पहन पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं पहन पाऊँगी। आज पहन के तो करवा के आऊँगी। ठीक है, तो सब्जी में लेके जाओगे तो फायदा क्या है ना बनाने का? नहीं तो वो भी होगी ना, कम होगी तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो जी ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं नहा धो के आराम से अपना, और मैं लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी में। टिफ़िन मतलब बनाना था मुझे, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। पूजा करने के बाद बस ये ब्रेकफास्ट करते हैं, कई बार इनका मन रहता है तो नहीं भी करते हैं, तो बस इनको निकलना रहता है। और इतनी हपड़ दबड़ हो गई ना आज, तो मुझे लगा था कि आज बिना टिफ़िन के इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ना सुबह मैं उठी ना तो मुझे चक्कर भी आ रहा था और एकदम से ना नींद ही नहीं खुल रही थी मेरी। और फिर हस्बैंड ने बोला कि आज मत बनाओ आप खाना, तो मैं बाहर से ही खा लूँगा। फिर मैं लेट गई क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, और जब लेट गई ना आराम से, तो फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, ना ही मेरी आँख लग रही थी, ना मुझे जैसे बेचैनी हो जाती है ना, वैसे चैन नहीं आ रहा था। और तो फिर मैं खड़ी होके लग गई। पहले तो बैठी रही थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने ठंडा सा थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद मुझे चैन आया है। और फिर मैं फटाफट से भाग के किचन में आई, क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना था इनके निकलने से पहले ही, और सिर्फ आधा घंटा था मेरे पास, उसमें मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी और रोटियां भी बनानी थी। तो इसलिए फिर मैंने ना रोटी तो बना दी है, और बस सब्ज़ी जो है वो बननी बाकी है। और मेरे बस यही था कि इनके पूजा करने से पहले ही ना मैं अपनी सब्ज़ी रेडी कर दूं, क्योंकि गर्म भी है और फिर इसको ठंडा भी करके टिफ़िन में पैक करना है। और हस्बैंड ऐसे हैं, जब इनको निकलना रहता है ना, फिर ये कुछ भी नहीं देखते हैं कि कितनी मेहनत से बनाया है, लेट नहीं होने चाहिए। मतलब 2 मिनट भी अगर ऊपर नीचे हो गए ना, तो बस इनके वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे को खाना इनके निकलने से कम 10 से 15 मिनट पहले ही रेडी करना पड़ता है। और आज ये हाल है कि सब्ज़ी नहीं बनी है, और मैं इसको तेज़ पे कर दूँ तो आलू नहीं गलेंगे। तो इसलिए अपना लगी हुई थी मैं इसको ढक के पकाने के लिए। बार बार मैं देख भी रही थी कि बन जाए बस। तो चाय मैंने साथ में रख दिया बनने के लिए, कि थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे सिर में। और अभी ना मिर्च थी, मम्मी दे के गए थे, तो फिर ये मिर्च भी डाल दूँगी। मेरे को ये था कि अगर सब्ज़ी इनके जाने तक नहीं बनी ना, तो ये मिर्च से भी काम चला लेंगे। और मैंने दही भी डाल दिया है। वैसे तो ये खाना बाहर से भी खा सकते थे, ऐसा नहीं कि एक दिन बंदा बाहर से नहीं खा सकता है, लेकिन खुद के ही मन में ये हो जाती है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि बाहर से खाना खाए, क्योंकि बाहर का खाना आपको पता ही है कैसा होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं घर पे ही बना के इनको दूँ, और मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं पूरी तरह से निभाऊँ बच्चों के लिए, या फिर इनके लिए थोड़ी सी भी कमी मेरी तरफ से ना हो। और मुझसे ना लेटा भी नहीं जाता है। ये मेरे को पूरा दिन ही रिग्रेट रहता कि मेरी वजह से मतलब ऐसा हो गया, ये खाना नहीं लेके गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार ऐसे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तब तो मैनेज करना पड़ता है। लेकिन फिर मेरे मन में ना पूरा दिन यही चलता रहता है। और अब पता चलता है कि ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि ना जब शादी के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो वो अगर अच्छे से आप निभाओगे तो आपका परिवार खुश रहेगा और हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे ना, तो फिर इधर उधर हो जाता है फैमिली, मतलब नहीं ढंग से चल पाता है सब कुछ। तो मैनेज सब करते हैं, चाहे वो जेंट्स हों चाहे वो लेडीज़ हों। वो बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, हम घर पे निभाते हैं। और ऐसे ही ना बात करते करते मेरी सब्ज़ी बन गई है, पानी उसका सूख गया था, मैंने तेज़ गैस पे सुखा दिया था, आलू भी गल गए थे। फिर मैं उसको फ़ैन के नीचे लेके गई हूँ, थोड़ी सी हवा निकल जाए इसकी, जो भाप वगैरह रहती है। अभी मैं इसको टिफ़िन में डालूँगी। बस होगी, लो ले जाओ। सब्जी में लेके जाओगे तो फायदा क्या है ना बनाने का? नहीं तो वो भी होगी ना, कम होगी तो बस सब्जी मैंने पैक कर दी है। और ये चाय के लिए मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन आज है ना, मेरा ये था कि इनके जाने के बाद है ना, ये थोड़ी ठंडी होने में भी टाइम लगाएगी, इसलिए पहले ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में पेन हो रहा है। तो मैं टैबलेट भी ले लूँगी इसके साथ ही कुछ। तो बस ये चले गए हैं, और उसके बाद मैं लग गई हूँ। दोपहर का ये टाइम है, अभी बजे हैं 4 बजे होंगे या 3:30 का ये टाइम है। तो मैं लगी हूँ अपनी साड़ी प्रेस करने के लिए।
और ये साड़ी है ना चिपक जाएगी अगर मैं इसको ऐसे ही प्रेस करूँगी, क्योंकि ये मैंने पहले डाली थी ना, तब ये मैंने धुल के रखी थी, तो उसके बाद इसमें ना थोड़ी सी प्रेस की ज़रूरत फ़ील हो रही थी। और इसके ना किनारे किनारे में प्रेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर ये ना प्लेट्स बना लेती है, और जब हम प्लेट्स बनाते हैं ना अपने बांध के साड़ी को, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। और ये ऐसा स्टफ़ है कि बिल्कुल खड़ा सा रहता है, तो इसलिए मैं इसके बीच बीच में थोड़ा सा प्रेस लगा दूँगी कपड़ा रख के ही, तो इसकी जो सिलवट है ना वो हट जाएंगी। और बच्चे हैं पास, तो मुझे ना डर भी लगता रहता है, इनके सामने मैं कभी प्रेस ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बच्चों का पता नहीं रहता कब खेलते खेलते हाथ पैर लगा लिए ना, तो फिर बस दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना मैंने निपटाया फटाफट से अपना काम। और इनको मैं देख रही थी बार बार, मेरा ध्यान ना इसमें कम, और मेरे को ये भी था कि ना अगर ध्यान मेरा इस पे से हटा तो ये प्रेस चिपक जाएगी, क्योंकि इसका कपड़ा ऐसा है कि एकदम से पकड़ पकड़ लेगा इसको। तो बस अभी प्रेस हो गई है, और अब मैं जो है साड़ी डालती हूँ, और बच्चों को भी मुझे रेडी करना है, तो पहले ये काम कर लेती हूँ कि मेरा मेकअप वगैरह जो भी करना है ना मुझे वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी डालूँगी और फिर मैं बच्चों को रेडी करूँ। और ये साड़ी डालूँगी आज। और आगे देखना ब्लॉग में कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाऊँ पहले, फिर आपको बताती हूँ कि कहाँ जाना है। सडन ही प्रोग्राम है, और कल तक तो कुछ था ही नहीं, अभी पता चला था कि वहाँ जाना है, तो इसलिए अभी साड़ी थोड़ी सी रेडी करिए, क्योंकि ना इस पर सिलवट आ रही है देखो। तो पहले साड़ी डाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर बच्चे भी रेडी कर रहे हैं। तो 5 से ऊपर टाइम हो गया, 6 बजे तक मुझे रेडी होना है। बस अभी बेस मेकअप मैंने कर लिया है, और बच्चों के सामने तैयार होना एक महाभारत से कम नहीं है। बहुत बड़ा टास्क रहता है कि बच्चों के साथ आप मेकअप कर रहे हो, कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कुछ छेड़ रहा है, और मेकअप का सामान ऐसा रहता है कि एक बार नीचे गिर गया ना तो बस वो ख़त्म है। मेरी ना बहुत सारी जो पैलेट है ना आई शेडो की, वो ऐसे ही टूटी हुई है, तो सारी निगरानी इनके ऊपर भी रहती है, और साथ में अपना तैयार भी होना पड़ता है। अभी समर में ना मेरी एक ही टेंशन रहती है लिपस्टिक वाली, क्योंकि मेरी लिपस्टिक बहुत जल्दी निकल जाती है। मैं ब्लड तो यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, हमेशा लिक्विड लेती हूँ, फिर भी ना मेरी लिपस्टिक एकदम से गायब हो जाती है, इसलिए मैं अच्छे से इसको वाटर प्रूफ बना के ही लगाती हूँ। और बस अभी ना बच्चों को रेडी करूँगी, और ये वाली मैंने साड़ी डाली है, तो पूरा ना यहाँ पे बाल वगैरह बना के फिर मैं दिखाऊंगी आपको। गर्मी तो लग रही है, लेकिन बाहर निकलूंगी ना मौसम ठीक हो जाएगा। उमस सी हो रही है, इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है ना, दरवाज़ा बंद खोल भी रही हूँ बार बार, फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बस अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, अब करते हैं बच्चों को रेडी। तो दोनों के कपड़े मैं निकाल के लेके आई, फुल स्लीव ही दोनों को पहनाऊँगी और पैंट ही पहनाऊँगी, क्योंकि गाँव में जाना है, और वहाँ पे ना मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गांव का एरिया रहता है ना, खेत वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो पूरी फुल पैंट मैंने इनको पहनाई है, और फुल स्लीव की टी शर्ट मैं इनको डाल दूँगी, तो बचाव रहता है। अगर आप हाफ स्लीव पहनाते हो ना तो इनके मतलब मोटे मोटे सूज के आते हैं, तो इस वजह से जब भी ये गांव में जाते हैं ना हमेशा इनको फुल ही पहनाती हूँ। और गांव में क्यों जा रहे हैं एकदम से, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग ना फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है गांव में, क्या फंक्शन है या क्या कुछ है, तो आप कल के व्लॉग में देखना। मेरे चैनल पे अगर आप नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाई भी ज़रूर से करना। और बस सभी बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। चीकू के तो बाल मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ना लेंथ हो गई है अच्छी, और इसके हल्के बाल हैं। मेरे को ना यूँ लगता है इसको एक बार गंजा करवा दूँ मैं, क्योंकि गंजा करवाने से ना जो बाल है ना अच्छे आ जाते हैं। लड्डू को तो 2 बार मैंने गंजा करवाया था, लेकिन चीकू को एक बार भी गंजा नहीं करवाया है। और जब ये पैदा हुई थी ना तब भी इसके थोड़े से बाल थे, और लड्डू के बहुत सारे बाल थे। और इसको ना जब इसके सूचे बाल उतरे थे ना तब भी इसके थोड़े ही बाल थे, मतलब बिल्कुल थोड़े से 2-4 ही बाल थे। अभी भी इसके ना मतलब घने बाल नहीं है, तो इसलिए इसको गंजा करवाना पड़ेगा। और बस बच्चों को रेडी कर दिया है, वो चले गए हैं नीचे, और बस अभी मैं भी अपनी ना चूड़ियाँ वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना जल्दी जल्दी में भूल जाऊँगी। अभी हस्बैंड आने ही वाले हैं, तो इसलिए फिर अपना पूरा रेडी होके बैठूँगी ना तो एकदम से हम निकल जाएंगे।
अच्छा, एक बात बताना आप मुझे कि इस साड़ी का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब साड़ी बहुत अच्छी है लेकिन इस ब्लाउज़ का मुझे पसंद नहीं आ रहा है डिज़ाइन। मैंने उसको बोला कुछ था और बना कुछ दिया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि इसका ये ब्लाउज़ ठीक लग रहा है या फिर मैं इसको मतलब चेंज करवा दूँ। तो मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है ये। पहन ली है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए फिर मैंने ये पोनी टेल बना ली। वैसे भी सिर पे रखना है, चाहे पोनी टेल बनाओ चाहे कोई सी भी टेल बनाओ, जूड़ा बनाओ तो भी और बाल को ऐसे रखो तो भी, क्योंकि गांव में जाएंगे ना तो गांव में बड़े रहते हैं ना सारे, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। स्टार्टिंग से करते हैं ना तो इसलिए रेडी हो गई हूँ। बच्चे भी रेडी कर दिए हैं, नीचे चले गए हैं और मेरा रूम की हालत दिखाऊँ आपको। तो ये कपड़े फोल्ड करके रख दो, इतने ही आते हैं, उसके बाद जो है फिर निकलेंगे। तो बताना कमेंट में कैसी लग रही हूँ मैं, और बाहर जाके दिखाती हूँ आपको भी करना। अभी तो रोशनी है तो इसका ना ब्लाउज़ बड़ा है थोड़ा सा, तो बस तो देख लिया। अब ये वाला लुक आएगा ऐसे। और अभी ना मैं सिर पे लेके देख रही थी क्योंकि पल्लू तो मैंने अपने हिसाब से अच्छा रखा था, क्योंकि साड़ी अब कभी भी बांधो ना पल्लू अच्छा होना चाहिए इसका। प्लेट्स तो फिर भी मैं अगर कम बनाऊँ ना तो चल जाती है, लेकिन पल्लू मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी लेंथ अच्छी हो तो घुटने तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर सिर पे ना अच्छे से रखा जाता है। और बस तो बन गई अब दोबारा से बहू रानी, क्योंकि गाँव में ऐसे ही रहना है। और ये ना सिल्क मतलब है टाइप में, तो ये ना फिसल जाता है, बार बार स्लिप हो रहा था। तो पिन मैं लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही रखा। इसको ऐसे ही मैं पूरा दिन संभालती रही जब तक मैं गाँव में थी। और स्लिप इतना ज़्यादा होती है ना ये, और इसका स्टफ़ ऐसा ही है, बांधे हुए तो बहुत सुंदर लगती है और संभालना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। तो जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है ना उसको भी रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि शाम को तो निकलेंगे हम, तो आते हुए ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। फिर आते के साथ ही ना कपड़े चेंज करने रहते हैं, बच्चों के, खुद के, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए जो भी काम है ना उसको समेट के ही जाऊंगी। कपड़े हैं जो कि वो जल्दी जल्दी फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के आने से पहले जो भी काम है ना वो सारा मैं निपटा लूँगी। साड़ी में ना काम करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी हल्की साड़ी रहे ना तो फिर आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन गर्मी के टाइम पे ना साड़ी बिल्कुल नहीं बांधी जाती है, ना ही मन रहता है। लेकिन अभी गाँव में जाना है तो बांधनी पड़ेगी, फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है। तो इस वजह से को देख के ही चीज़ें करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप गाँव में जा रहे हो, आपके ससुराल वाले हैं, तो आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस यही है। बस अभी बैग में भी कुछ चीज़ें रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी रहती हैं अगर बच्चे हैं छोटे तो। बच्चों के लिए ना मैं एक एक ड्रेस रखूँगी, एक टी शर्ट है, एक निक्कर है, वो भी वैसे ही कैजुअल ड्रेस है, क्योंकि कुछ भी गीला हो जाए या किसी भी रीज़न से कपड़े चेंज करने पड़े तो मैं कर पाऊँ। तो इस वजह से बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे हम गाँव में जा रहे हैं, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो छोटी मोटी जगह पे, लेकिन टाइम तो हमें वहाँ स्पेंड करना ही है। तो इस वजह से मैं इसी बैग के अंदर अपने लेके जाऊँगी, और अगर नहीं यूज़ किया तो वापस आ जाएगा। और कुछ सामान अपना मेकअप का मैं रखूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और बिंदी वगैरह, लिपस्टिक है, ये सारी चीज़ें मैं लेके ही जाती हूँ। चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, अपना ये सामान तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ। और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ का यही रहता है, जो रिक्वायर की चीज़ है ना वो तो खैर लेके ही जानी चाहिए। हैंकी भी मैंने रख लिए हैं। और 2 रबड़ ले लेती हूँ क्योंकि गर्मी लगी ना। और ये सेफ्टी पिन जो कि बहुत ज़रूरी है, हमेशा पता है क्या होता है कि सेफ्टी पिन की ज़रूरत तो पड़ती है, तो इसको भी रखते हैं, किसी के, मेरे नहीं तो किसी और के काम आएगी। क्या तो रेडी तो हो गई हूँ, और ये आएंगे अभी, हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, बस ये आएंगे तभी निकलेंगे हम। और मेरे को ना मेकअप करने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं लेट गई ना तो मेरे सारे बाल बूल सब ख़राब हो जाएंगे। और मेरे से ना वेट करना बहुत गंदा हो गए हो तो फिर वेट ना करवाओ। 6 बजे की बोली थी और अब तक नहीं आया, देख लो 7 बजने को जा रहे हैं। इसमें ना मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट लग रही है, वैसे ये ना जो रोज़ रेड होता है ना वो वाला कलर लगाया हुआ है। मन तो था कि दूसरा ब्लाउज़ पहन लूँ,
और या फिर मैं ना इस ब्लाउज़ को ना कटवा के आऊँगी, तभी ठीक पहन पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं पहन पाऊँगी। आज पहन के इसको करवा के आऊँगी ठीक। तो गांव में मिलूँगी मैं आपसे, और पॉसिबल रहा तो रास्ते में थोड़ा बहुत शूट करूँगी। वैसे अंधेरा ही हो जाएगा। लड्डू देखो कैसा लग रहा है मेरा बेटा, अच्छी की देखो कैसा लग रहा है ना। दोनों बच्चे रेडी हैं। तो बस हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से। अभी मैं टिफ़िन वगैरह धुल देती हूँ क्योंकि रात को फिर लेट ही आना होगा। हस्बैंड भी अभी फ्रेशनर वगैरह होंगे, कपड़े वगैरह चेंज करके हम निकलेंगे। और कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्या फंक्शन था, कैसे रहा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। गाँव का कैसा इन्वायरमेंट रहता और कैसे फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल का व्लॉग तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए